नमस्कार बच्चों, आज हम लोग अपना पाठ 13 बुद्धिमान की परीक्षा का अंतिम भाग पढ़ेंगे, जिसमें हम लैंग्वेज पार्ट आपकी पुस्तक में जो है उसके बारे में चर्चा करेंगे। सबसे पहले पत्र लेखन के विषय में और फिर बाद में एक्सरसाइज जो हैं उनके बारे में पढ़ेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। कुछ प्रश्नों के आंसर आप दे दीजिए। भगवान राम के पिता का नाम दशरथ तथा माता का नाम कौशल्या था। आपको इस वाक्य को पढ़ने के बाद क्या समझ में आता है? ये किस समय का वाक्य है? यानी इस वाक्य का काल बताइए। आप वर्तमान काल, भूतकाल और भविष्य काल में से इसमें कौन सा काल होगा, बताएं। मैं अपनी कक्षा में प्रथम आऊंगा। अब इस वाक्य में सोचें कि ये आने वाले समय की बात है, तो इस वाक्य में कौन सा समय होगा, तो इस वाक्य का काल भी बताएं। अगला प्रश्न है, हमें जब विद्यालय से अवकाश लेना हो तो प्रार्थना पत्र भेजना चाहिए। ये कथन आपको सत्य लगता है या असत्य, आप बताएं हमें। जब भी विद्यालय से छुट्टी लेनी होती है तो प्रार्थना पत्र भेजना चाहिए। एक और प्रश्न है, काल तथा समय दोनों शब्द समानार्थी हैं। इन दोनों का एक ही मतलब होता है। ये कथन सत्य है या असत्य है, आप सोचकर बताएं। काल तथा समय दो शब्द हैं, दोनों का एक ही मतलब होता है। चलिए एक्सरसाइज करते हैं। नमस्कार बच्चों, आज हम लोग अपना पाठ 13 का अंतिम भाग पढ़ेंगे। इसमें हम पत्र के विषय में जानेंगे और जो आपके लैंग्वेज पार्ट में एक्सरसाइजेज हैं उन्हें करेंगे। तो देखिए, पत्र क्या होता है? लेटर। आज के ज़माने में मोबाइल का ज़माना, हम लोग संदेश लिखते हैं, मैसेजेस लिख देते हैं फ़ोन से, लेकिन पहले ऐसा नहीं था। अपने संदेश को एक जगह से दूसरे जगह पत्र के माध्यम से ही पहुंचाया जाता था। आज भी औपचारिक पत्र जो हैं, फॉर्मल लेटर, वो लिखे जाते हैं, जो हम अपने सरकारी कार्यालयों में या विद्यालय के प्रधानाचार्यों को या कहीं जब हम अपनी रचनाएं छपवाना चाहते हैं तो संपादकों के पास या व्यापारिक संस्थानों आदि में पत्र भेजते हैं। और जब कभी किसी जॉब वगैरह के लिए लेटर्स मिलते हैं, ज्वाइनिंग लेटर्स वगैरह, तो वो अभी पत्र के माध्यम से ही वो कार्य संपन्न किया जाता है। तो पत्र लिखना आना चाहिए। तो इसको समझने के लिए चलिए हम लोग जानते हैं कि पत्र क्या होता है और कितने प्रकार के होते हैं। पत्र लेखन एक कला है। पत्र एक ऐसा संचार का माध्यम है जिसके द्वारा संदेशों का आदान प्रदान लिखित रूप में होता है, यानी कि हम लिखकर अपने संदेश को एक जगह से दूसरे स्थान पर भेजते हैं। एक अच्छे पत्र में सरलता, स्पष्टता, संक्षिप्तता, विनम्रता तथा क्रमबद्धता के गुण होने आवश्यक हैं। सरलता का मतलब सरल भाषा होनी चाहिए, स्पष्ट रूप से लिखा होना चाहिए और संक्षेप में होना चाहिए, बहुत ज़्यादा विस्तार में नहीं होना चाहिए। विनम्र उसकी भाषा होनी चाहिए, बहुत अक्खड़ भाषा नहीं होनी चाहिए, ऑर्डर वाली भाषा नहीं होनी चाहिए, और क्रमबद्ध रूप में लिखना चाहिए कि जो बात पहले होनी है वो पहले, जो बाद में होनी है वो बाद में। तो इस प्रकार पत्र हम लिख सकते हैं। और पत्र दो तरीके से लिखा जाता है, यानी पत्र को दो वर्गों में बांटा जा सकता है। एक औपचारिक पत्र होते हैं, फॉर्मल लेटर, और एक अनौपचारिक पत्र होते हैं, पर्सनल या इनफॉर्मल लेटर्स। तो फॉर्मल लेटर्स कहाँ लिखे जाते हैं? चलिए फॉर्मल लेटर देखते हैं। जो पत्र सरकारी कार्यालयों, विद्यालय के प्रधानाचार्यों, संपादकों, व्यापारिक संस्थानों आदि को लिखे जाते हैं उन्हें औपचारिक पत्र कहते हैं। अब
अनौपचारिक पत्र क्या होते हैं? अनौपचारिक पत्रों को व्यक्तिगत या निजी पत्र भी कहते हैं। ये पत्र अपने निकट संबंधियों, मित्रों अथवा स्वजनों को लिखे जाते हैं। पहले मम्मी या पापा से आप पूछिए कि नाना नानी को या कहीं कोई संदेश भेजा जाता था तो पत्र के माध्यम से ही भेजा जाता था। आजकल निमंत्रण पत्र भेजे जाते हैं, वो भी पत्र का एक स्वरूप है संदेश भेजने का। तो इन सब चीज़ों को सीखने के लिए हमें एक उसका जो फॉर्मेट होता है वो आना चाहिए, किस रूप में लिखा जाता है, क्या उसका फॉर्मेट होता है, कहाँ पे हम एड्रेस लिखते हैं, कहाँ पे हम संबोधन लिखते हैं, किसके लिए है। तो ये सब एक निश्चित स्थान होता है पत्र में, तो वो हमें सीख लेना चाहिए, वो हमें सीखना चाहिए। पत्र के अंग, पत्र के प्रमुख अंग निम्नलिखित होते हैं। सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है स्थान एवं तिथि, क्योंकि पत्र में टाइम तो होता नहीं है ना, तो तिथि और स्थान से पता चलता है कहाँ से पत्र लिखा गया और कब लिखा गया। तो पत्र के ऊपर सबसे पहले पत्र भेजने का स्थान एवं दिनांक लिखा जाता है। औपचारिक पत्रों में दिनांक नीचे की ओर लिखा जाता है। जब हम अपना पत्र समाप्त कर देते हैं तो डेट नीचे डालते हैं, और अनौपचारिक पत्र जो होते हैं उसमें डेट सबसे पहले डालते हैं। दूसरी बात होती है संबोधन। पत्र के प्रारंभ में जिसे पत्र लिखा जाता है उसके लिए उचित संबोधन लिखा जाता है। जैसे बड़े लोगों के लिए यदि पत्र लिखा जाए तो आदरणीय शब्द का प्रयोग हम अधिकतर करते हैं, और छोटे लोगों के लिए पत्र, जैसे छोटे भाई बहनों के लिए लिखा जाए तो उसमें हम प्रिय शब्द का प्रयोग करते हैं। तो आप अपने जो ग्रामर की, हिंदी ग्रामर की बुक है उसमें से पत्र के विषय में विस्तार रूप से पढ़ेंगे और समझेंगे कि कहाँ पे अनौपचारिक पत्रों में संबोधन के लिए किन किन शब्दों का प्रयोग किया जाता है। औपचारिक जो पत्र होते हैं उसमें सर या मैडम, महोदय या महोदया का संबोधन विशेष रूप से होता है। अभिवादन, और जब संबोधन लिखते हैं तो उसके बाद अभिवादन भी बहुत महत्वपूर्ण होता है। संबोधन के पश्चात अनौपचारिक पत्रों में उचित अभिवादन का प्रयोग होता है। नमस्ते या चरण स्पर्श या सदा खुश रहो, इस तरीके से लिखते हैं। विषय वस्तु, और उसके बाद जब पत्र में जो भी उसका जो कंटेंट होता है, जो पत्र का उद्देश्य होता है, उसके विषय में लिखा जाता है। संबोधन एवं अभिवादन के पश्चात पत्र के मध्य भाग में विषय वस्तु लिखी जाती है, और फिर पत्र की समाप्ति होती है। समाप्ति, पत्र की समाप्ति पर औपचारिक पत्रों में नीचे अपना नाम एवं पता लिखा जाता है, और अनौपचारिक पत्रों में संबंध सूचक शब्द के साथ अपना नाम और हस्ताक्षर कर दिया जाता है। इस प्रकार पत्र समाप्त हो जाता है। आप इंटरनेट से या अपनी हिंदी ग्रामर की कोई भी बुक हो उसमें पत्रों के विषय में पढ़ेंगे, पत्र लेखन, औपचारिक पत्र और अनौपचारिक पत्र, और एक पत्र लिखकर भी देख लेंगे कि आपको लिखना आता है या नहीं। आइए हम लोग अपनी पाठ की एक्सरसाइज करते हैं। बच्चों, हमने देखा है कि समय और काल एक ही चीज़ है। समय भी काल को कहते हैं और काल को समय कहते हैं। तो हम लोग जब कभी कोई रचना लिखते हैं तो उसमें समय का विशेष महत्व होता है कि कोई बात बीते समय में हो चुकी है या वर्तमान में चल रही है या आने वाले समय में होने वाली है। तो इस चीज़ को लिखने से पूर्व हमें ये भी समझ में आना चाहिए कि समय या काल के तीन भेद होते हैं: वर्तमान काल, भूतकाल और भविष्य काल। तो एक बार फिर से रिवीजन कर लेते हैं। भूतकाल, क्रिया के जिस रूप से कार्य का बीते हुए समय में होने का बोध होता है उसे भूतकाल कहते हैं। जैसे कृष्ण का जन्म मथुरा में हुआ था। क्रिया के जिस रूप से उसका चल रहे समय में होने का बोध हो उसे वर्तमान काल कहते हैं। जैसे बच्चा भूख से रो रहा है। और क्रिया के जिस रूप से उसके आने वाले समय में होने का बोध हो उसे भविष्यत काल कहते हैं। जैसे रानी बाजार जाएगी। और इसी तरह दिए गए वाक्यों की क्रियाओं का काल हमको बताना है। महेश मंदिर जाता है। आप बताएं यहाँ पे वर्तमान काल या भूतकाल या भविष्य काल में से कौन सा काल है।
वेरी गुड, वर्तमान काल है। महेश मंदिर जाता है। हम यहाँ पे देखें, जो आदत होती है वो भी वर्तमान काल में ही हमेशा लिखी जाती है कि जाने की क्रिया रोज होती है। जो आदत है या यूनिवर्सल ट्रुथ है, ये जो मतलब सार्वभौमिक सत्य है, मतलब हमेशा जो सच है वो भी सारी बातें वर्तमान काल में ही होती हैं, लिखी जाती हैं। तो महेश मंदिर जाता है, इससे हमें आदत पता चलती है कि महेश मंदिर जाता है, इसलिए ये वर्तमान काल है। माँ खाना बना रही हैं, वर्तमान में माँ खाना बना रही है, इसलिए वर्तमान काल है। लड़के क्रिकेट खेलेंगे, आने वाले समय में लड़के क्रिकेट खेलेंगे, इसलिए ये भविष्यत काल हुआ। शायद गाड़ी छूट गई होगी, शायद गाड़ी छूट गई होगी, यहाँ पे भविष्य काल है, संभावना है। हम कहानी पढ़ रहे थे, ये भूतकाल हो गया क्योंकि बीती हुई बात हो गई। हम कहानी पढ़ रहे थे। यदि तुम मेहनत करते तो पास हो जाते, ये भी भूतकाल है क्योंकि ये भूतकाल की बात है। यदि पढ़ते तो पास हो जाते। तो हम वाक्य को पढ़कर उसके जो सेंस निकलता है, उसका जो अर्थ निकलता है, उसके आधार पर समय का अनुमान लगाते हैं। वर्तमान काल, भूतकाल या भविष्य काल का पता चल जाता है। अगली एक्सरसाइज है, नीचे लिखे शब्दों से भाववाचक संज्ञा बनानी है। चुनना, चुनाव, चौड़ा, चौड़ाई, ठग, ठगी, पराया, परायापन, बचाना, बचाव, आलसी, आलस्य, नौकर, नौकरी, हारना, हार। दो पर्यायवाची शब्द लिखना है। हाथी का पर्यायवाची हस्ती, गजा, गज माने भी हाथी होता है, हस्ती माने भी हाथी होता है, कुंजर वो भी हाथी। आप 2 पर्यायवाची ढूंढकर लिख लेंगे। वृक्ष, वृक्ष को पेड़ भी कहते हैं, तरु भी कहते हैं। भाई, भ्राता, बंधु। बंदर, बंदर को कपि, वानर। पर्यायवाची आप अलग भी हो सकते हैं, पर्यायवाची आपको जो समझ में आए आप लिख सकते हैं। बादल, जलद, बादल, मेघ, जलद, सोना, स्वर्ण, कंचन, कनक। आप पर्यायवाची 2 लिख लेंगे। निम्नलिखित तद्भव शब्दों के लिए तत्सम शब्द लिखिए। तिनका, तृण, धर्म, धर्म, मौत, मृत्यु, गोबर, गोमय, जेठ, ज्येष्ठ, घी, घृत। इस प्रकार आप तद्भव शब्दों के लिए तत्सम शब्द लिख लेंगे। आपका ये पाठ संपूर्ण होता है इसी प्रकार, और हम नेक्स्ट वीडियो में हम लोग मीरा के पद का प्रथम भाग पढ़ेंगे। तब तक के लिए थैंक यू। एक्टिविटी में आपको क्या करना है कि वर्तमान काल, भूतकाल तथा भविष्यत काल की परिभाषा लिख लीजिए और एग्जाम्पल्स भी साथ में लिख लीजिए, जिससे आपको अच्छे से ज्ञान हो जाए कि वर्तमान काल, भूतकाल तथा भविष्य काल में जो समय होता है उसके आधार पर हम वाक्य बनाते हैं। और होमवर्क में अपने प्रधानाचार्य जी को अवकाश हेतु प्रार्थना पत्र लिखिए। आपने छोटी कक्षाओं में लिखा है, आप फिर से रिमाइंड करिए और कम से कम 2 दिन की छुट्टी के लिए प्रार्थना पत्र लिखिए। और तथा पृष्ठ 82 तथा 83 पर दिए गए अभ्यास को पूरा कर लीजिए, बुक में भी और नोटबुक में भी। इसके साथ आपका ये चैप्टर समाप्त होता है। नेक्स्ट चैप्टर अगले वीडियो में पढ़ेंगे। तब तक के लिए थैंक यू।